Welcome to my class, students. We are doing footprints without feet and the story is the hack driver and we are doing board question answers. Now, I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Why victims? क्योंकि उसको समन देना रहता है. जो लॉयर है उसको डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी जाना पड़ता है. क्यों डर्टी एंड शैडोई? क्योंकि जो आपराधिक नेचर के लोग होते हैं वो ऐसी जगहों पे मिलते हैं. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. और इनमें से जो कोई ऊंचे कद काटी के हैं और ज्यादा ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो तो लॉयर को ही पीट देते हैं जो समन लेकर गया है. तो सीबीएसई 2013 में ही आया है. Who is I? I is the young lawyer who is the narrator of the story. जो आई है वो यंग लॉयर है जो कि नरेटर भी है स्टोरी का. What was the nature of his job? तो उसके जॉब का नेचर क्या, कैसा काम वो करता है. The nature of his job was to serve summons on people who were required to present themselves in the court. तो कोर्ट में केस के सिलसिले में जिन लोगों को उपस्थित होना है उनको लिए वो समन लेकर जाता है. Find a word from the extract which means find. Find का मतलब seek out, मतलब ढूंढना, खोजना. From the extract means find. What is the opposite of dirty? Dirty का opposite क्या है? Clean. When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. तो वो जब जा रहा था न्यू मिलियन तो उसके दिमाग में यही था कि बहुत सुंदर, अच्छा सा, सीधा सादा, प्यारा सा गांव होगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया. इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, क्योंकि वो पूरे के पूरे जो रास्ते थे वो कीचड़ की नदियां थी. With rows of wooden shops, दोनों तरफ वुडन शॉप्स थे. इधर पेंटेड है साफ ब्राउन और पेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल. और ना ही, और कहीं कहीं तो साफ ब्राउन से पेंटेड शॉप्स थे और कहीं कहीं तो पेंट ही नहीं किए हुए थे. ये आपका आया है 2015 में. Now, who is I? I is the young lawyer who is the narrator of the story. Why was I disappointed? I क्यों disappointed था? I was disappointed because he did not like the muddy streets and unpainted looks of the shops. वो शहर का लड़का था, उसके दिमाग में था कि बहुत स्वीट एंड अच्छा सा विलेज होगा, लेकिन जब वो गया तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि एक तो कीचड़ के रास्ते थे और पूरा जो अनपेंटेड शॉप्स का जो लुक था वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. What does the word expectations mean? Expectations से मतलब क्या है? It means a brief about how good something will be. मतलब जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, जब हमारे किसी चीज के प्रति हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हाँ बहुत अच्छा कुछ है, बहुत पॉजिटिव के बारे में हम जब पॉजिटिवली जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस हमारी होती है. तो अ ब्रीफ अबाउट हाउ गुड समथिंग विल बी. तो कोई चीज कितनी अच्छी हो सकती है वो हम उम्मीद रखते हैं. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डिसअपॉइंटेड? डिसअपॉइंटेड का ऑपोजिट क्या है? प्लीज. डिसअपॉइंटेड मीन्स बिल्कुल ही निराश हो जाना. प्लीज माने खुश होना. व्हाई डज द हैक ड्राइवर ऑफर टू आस्क अबाउट ऑलिवर लकिंस? तो क्यों 2012 का है कि Why does the hack driver offer to ask about Oliver Luckins? क्यों उसने ऑफर को उसने एक्सेप्ट किया? The hack driver is none other than Oliver Luckins himself, क्योंकि वो खुद ही Luckins था. He does not wish to take the summons, और वो summons नहीं लेना चाहता था, and go as a witness, और एक विटनेस के रूप में वो कोर्ट नहीं जाना चाहता था. So he pretends to be hack driver, इसलिए वो हैक ड्राइवर के रूप में वो मिला लॉयर से. He opposed to help the lawyer, और उसने ऑफर किया लॉयर को कि वो उसकी मदद करेगा. So that the lawyer cannot come to know about him from someone else, ताकि वो जो लॉयर है किसी और से वो जानकारी नहीं हासिल कर पाए कि बिल ही ऑलिवर है. Why did Luckins pretend to be Bill Magnuson? तो वो क्यों Luckins बिल मैग्नुसन बन के वो लॉयर के साथ था 2015? Luckins pretended to be Bill Magnuson as he did not want to accept the summons, क्योंकि वो एक summons accept नहीं करना चाहता था and be a witness in the case, और उस केस में वो as a witness नहीं जाना चाहता था. What did the hack driver tell the narrator about Luckins' mother? तो Luckins' mother के बारे में hack driver ने क्या कहा नरेटर को?
द हैक ड्राइवर टोल्ड द नरेटर दैट लकिन्स मदर वाज ए रियल टेरर, कि वो एक आतंक है. ही डिस्क्राइब्ड हर एज ए लार्ज एंड हेफ्टी लेडी, और उसमें वो बहुत ऊंचे दिल डॉल वाली लेडी है विद अ फियर्स टेम्पर, और उसका जो मिजाज है वो बहुत डरावना है. ही ऑल्सो सेड दैट शी वाज क्विक एज ए कैट, और बोले बहुत ही वो चप्पल है बिल्ली की तरह. डू यू थिंक लकिन्स वाज राइट इन बी फूलिंग द लॉयर? क्या आपको लगता है कि लकिन्स ने सही किया लॉयर को बी फूल करके, मूर्ख बना के? एंड अर्निंग मनी बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स, और गलत तरीके से उसने पैसे जो लॉयर से लिए, क्या आपको लगता है सही है? What precautions should one take to avoid a situation like the one in which the lawyer was placed? तो अगर कोई लॉयर की जगह हो तो क्या प्रिकॉशन उसको लेना चाहिए ताकि वो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड कर सके? CBSE 2014, और इसमें देखो आपकी राय वो जानना चाहते हैं, तो आपको लॉजिकली सोचना है, आपको लॉजिकली आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी थिंकिंग वो जानना चाहते हैं. ये प्रिकॉशन बुक कहानी में ऑथर ने नहीं बताई है. लकिन्स वाज नॉट राइट इन बी फूलिंग द लॉयर, सही बात है, लकिन्स को नहीं करना चाहिए था लॉयर को बी फूल. एंड अर्निंग मनी बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स, और जिस गलत तरीके से उसने उससे पैसे लिए, क्योंकि वो खुद ही ऑलिवर था, वो समन्स ले सकता था, और उसके जो उसने पूरे टाउन में 6 घंटे उसको घुमाया, $2 पर घंटे के हिसाब से जो उसने पैसे लिए. इवन लंच भी उसने अपने घर का उसको $50 में दिया. तो इस तरह से अनफेयर मीन्स से उसने पैसे उससे लिए लॉयर से. दिस शोज दैट लकिन डिड नॉट केयर फॉर द लॉ एट ऑल, और ये दिखाता है कि उसको लॉ को लेकर, कानून का उसको कोई डर नहीं है. इफ यू आर इन द लॉयर्स प्लेस वी शुड नॉट बिलीव इन थिंग्स एज दे आर सीन. तो अगर हम लॉयर की जगह रहते, नरेटर की जगह रहते, तो हमें जो हमें दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था. आप देखो कितनी अच्छी बात है कि डू नॉट बिलीव इन द थिंग्स एज दे आर सीन. हमें बहुत जल्दी धोखा मिल सकता है, नजरों का धोखा जिसे कहते हैं, कि बिल ने अपने आप को ऑलिवर होते हुए भी अपने आप को बिल के रूप में लॉयर के सामने रखा, और लॉयर ने उसको विश्वास किया. सारे रास्ते वो सोचता रहा ऑलिवर कोई दूसरा आदमी है, जबकि ऑलिवर उसके साथ ही बैठा हुआ है. We should judge every action taken by the other person carefully before accepting it. तो जब बिल ने उसको बोला कि मैं जाऊंगा पूछने, तो लॉयर को सब पूछना चाहिए था कि क्यों, जब मैं आया हूँ ऑलिवर को ढूंढने, तो व्हाई नॉट आई शुड गो फर्स्ट. तो उसने क्या किया कि कोई भी एक्शन को उसने क्वेश्चन नहीं किया और सब कुछ वो एक्सेप्ट करता गया. तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई. इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स वी शुड कैरी आउट आवर ओन इंक्वायरीज आवरसेल्फ. तो जब उसका एज अ लॉयर वो गया है तो उसको अपनी इंक्वायरी खुद करनी चाहिए थी. उसको बिल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था कि वो जाकर ऑलिवर के बारे में लोगों से पूछे. तो अगर ये 3 चीजें वो नहीं करता लॉयर, तो निश्चित ही उसको पता चल जाता है कि बिल ही ऑलिवर है. The lawyer was befooled because he let Lukins to do the finding and questioning and did not do anything himself. उसने बिल पर इतना भरोसा किया कि वो उसको ही क्वेश्चनिंग करने भेज दिया, उसी को ऑलिवर को ढूंढने दे दिया. This resulted in his failure to serve the summons on Lukins. और इसलिए लकिन्स को जो समन देना था उसमें वो फेल हो गया. So what have we learned? We have learned the board question answer. ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर से आगे भी आ सकते हैं. तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है और अपनी एक राय बना के रखनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आपकी राय भी बहुत इम्पोर्टेंट है. कैसे आपको आंसर देना है, इसमें फैक्चुअल डिटेल तो मांगा ही है, आपकी राय भी मांग रहे हैं. So in the next session I will be with a new chapter. Till then have a good revision. Go through the chapter very carefully. हर एक चीज अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपने देखा है extract based question आते हैं. I will meet with you in the next session. Thank you.